जी हाँ दोस्तों, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बड़े बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए सर जडेजा ने सूर्या के साथ मिलकर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अंतिम के ओवर में धुआंधार अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों का जम के काटा चालान और उन्हें दिखा दी पहली टी20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कमेंट में बताना होगा कि इस समय टी20 का नंबर 1 बल्लेबाज कौन है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से टी20 सीरीज जीतने के बाद अब हमारी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर आ चुकी है, जहां पर दोस्तों दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां दोस्तों हाल ही में दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला डरबन में खेला गया, जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान हिटमैन रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए छोटे कद के बड़े खिलाड़ी टेम्बा बाउमा कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में शाम 6 बजे टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है, जहां टेम्बा बाउमा के द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जाता है। वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और कप्तान बाउमा मैदान पर आते हैं, जहां दोस्तों पहले ओवर में डिकॉक के सामने गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज बुमराह और पहली गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक चौका डिकॉक के बल्ले से देखने को मिलता है। अगली गेंद पर 1 रन चुराते हुए स्ट्राइक पर बाउमा को भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बुमराह का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर जड़ में गेंदबाजी करते हुए कप्तान को एक यार्कर गेंद पर चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों कप्तान बाउमा बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज वांडे डसन की एंट्री होती है, जहां पर क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आते ही कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। जहां पर दोस्तों वांडे डसन डिकॉक के साथ मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्के लगाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं और कमजोर गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एंट्री होती है, जहां दोस्तों आते ही डिकॉक को 42 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की टीम को दूसरा बड़ा झटका 60 के स्कोर पर लग जाता है। इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मार्करम की एंट्री होती है और वांडे डसन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते सबसे पहले मार्करम का तूफान देखने को मिलता है और 90वें ओवर में जडेजा की एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर के 22 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों 10वें ओवर में एक बार फिर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बटोरना चालू कर देते हैं और भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते देखते 10 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 101 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर में जैसे ही सर जडेजा गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मार्करम को अपना शिकार बनाते हैं, जहां उनकी 49 रनों की पारी का एलबीडब्ल्यू के माध्यम से अंत कर देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे वांडे डसन को भी एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए 62 के स्कोर पर चलता कर देते हैं। और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए अफ्रीका के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं और पूरी तरह से अफ्रीका की टीम बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में क्लासेन के साथ मिलकर मिलर की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज आते ही मैदान पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहां पर दोस्तों कमजोर गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए सीधा गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवाने का काम करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच मोहम्मद शमी की एंट्री होती है, जहां 17वें ओवर में मोहम्मद शमी आते ही अफ्रीका की टीम को 5वां बड़ा झटका दे देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे क्लासेन को 42 रनों के निजी स्कोर पर मोहम्मद शमी क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह भी अपनी यार्कर गेंद से मिलर को चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर मिलर 51 रनों की पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और अफ्रीका की टीम को लगने वाला 6वां बड़ा झटका लग जाता है। और यहाँ पर दोस्तों अफ्रीका की टीम 18 ओवर की समाप्ति पर
6 विकेट के नुकसान पर 200 रनों का आंकड़ा पार कर लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जॉनसन का साथ देने के लिए महाराज की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम के 2 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों पूरे 20 ओवरों के खेल में अफ्रीका की टीम 6 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 220 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 221 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी के खाते में 3 विकेट तो वही जसप्रीत बुमराह 2 विकेट लेकर जाते हैं। वही दोस्तों स्पिन में सर जडेजा अपनी स्पिन गेंदबाजी से अफ्रीका के एक बल्लेबाज का चालान काटते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से अफ्रीका की टीम पूरे 20 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 220 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 221 रनों के टारगेट का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज लुंगी नगीडी आते हैं, जहां दोस्तों रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर फैनले की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को पहले ही ओवर में 4 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए टीम इंडिया के किंग कोहली की एंट्री होती है और यहां से किंग कोहली भी आते ही ओवर की अंतिम गेंद पर फैनले की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में एक बार फिर से शुभमन गिल का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों जॉनसन के इसी ओवर में शुभमन गिल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और बैक टू बैक 3 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज विराट कोहली के साथ मिलकर शुभमन गिल बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के लिए चौके छक्कों के साथ साथ सिंगल डबल भी लेना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से अफ्रीका के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पूरी तरह से उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से विराट कोहली तूफानी पारी खेलते हुए दिखाई देते हैं और दोस्तों देखते देखते शुभमन गिल भी चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में जैसे ही लुंगी नगीडी की एंट्री होती है तो दोस्तों आते ही टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली 30 रनों के निजी स्कोर पर लुंगी नगीडी की गेंद पर पॉइंट की दिशा में कैच आउट हो जाते हैं। इस प्रकार से टीम इंडिया को दूसरा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों 90वें ओवर में शुभमन गिल तबरेज शमसी को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और मात्र 27 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। वही दोस्तों 10वें ओवर में महाराज को टारगेट करते हुए एक बार फिर से अय्यर का बल्ला जम के गरजता है, जहां पर अय्यर भी इसी ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 11वें ओवर में कोटजे की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज 20 रन बटोर लेते हैं और देखते देखते टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में जैसे ही महाराज एक बार फिर से गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले शुभमन गिल को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल की 72 रनों की पारी का अंत कर देते हैं और टीम इंडिया को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है। वही दोस्तों दूसरे छोर से अय्यर अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और सबसे पहले 27 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी करते हैं, जहां उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल की एंट्री होती है और केएल राहुल भी आते ही 15वें ओवर में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 3 लगातार छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की जड़ी दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है। लेकिन 18वें ओवर में जॉनसन केएल राहुल को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 25 के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं, जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में सर जडेजा की एंट्री होती है और आते ही जडेजा इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। वही दोस्तों 19वें ओवर में पहली गेंद पर एक और चौका जडेजा के बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रबाडा शानदार कमबैक करते हैं और दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सबसे पहले श्रेयस अय्यर को सीमा रेखा के पास 60 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और टीम इंडिया को लगने वाला 5वां बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है, जहां सूर्या आते ही शुरुआत की 2 गेंदों में 2 करारे चौके जड़ देते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर जडेजा को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांधकर क्या जडेजा अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में उन्हें 5 विकेट से रौंद देते हैं और 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त ले लेती है।